पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, ये आपके सामने एक ऑफिशियल लेटर है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि सत्र 2023 और 24 के जो बीएड, एमएड, बीएड और एमपेड के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उनके परीक्षा फॉर्म यानी कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल होता है उसके संबंध में ये नोटिस आपको आपके कॉलेज वालों की तरफ से मिल जाएगा। नहीं तो आपको कॉलेज वाले एक मैसेजेस भेजेंगे कि आप आइए कॉलेज में और फॉर्म सबमिट कराइए, आकर के एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया जाएगा और वो आपसे इसका कुछ चार्ज भी लेंगे। डेफिनेट सी बात है, ठीक है। अब वो चार्जेस आपके कॉलेज में अलग हो सकते हैं बट यूनिवर्सिटी में एक ही चार्ज होता है, सिंपल सा, और उसके बाद हम नहीं कर रहे होंगे, वो एक व्यक्तिगत मैटर है उनका। अभी हम आपसे और भी बातें करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी थ्योरेटिकली अगर आपको पढ़ना है, और सेकंड सेमेस्टर वालों को एमसीक्यूज मिल जाएगा। सेकंड सेमेस्टर वालों को पहले भी मैंने चेतावनी दी थी, अब भी मैं चेतावनी दे रही हूँ कि आप पेडागोजी के चक्कर में ना किसी एमसीक्यू ना किसी नोट्स के चक्कर में पढ़िएगा, ना इजी नोट्स के चक्कर में पढ़िएगा। पेडागोजी का मतलब है कि आप किताब पढ़ के जाइए क्योंकि क्वेश्चन बुक्स से आते हैं। मैम बुक्स में कौन सी बुक्स ले लें? आप मार्केट जाइए, आपको जो बुक ठीक लगे वो ले लो, चाहे बालाजी है, चाहे आपका ठाकुर पब्लिकेशन है। लेकिन जब भी तक जितना मैंने पढ़ाया है चारों सेमेस्टर मैंने ठाकुर से पढ़ाया है, ठीक। अब आपकी ये मर्जी है व्यक्तिगत। कृपया आदेशानुसार अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की सत्र 2023-24 बीपीएड, एमएड, एमपीएड, एमएड, बीएड की सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं की परीक्षाएँ 15 जून से प्रस्तावित हैं। उक्त परीक्षाएं जो संबंधित संस्थागत भूतपूर्व बैक पेपर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन सबमिशन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 31 मई से लेकर के 7 जून तक निर्धारित की जाती है। यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म डेट है वो 31 मई से लेकर के 7 जून तक भरी जाएगी डेट, ठीक है। अब क्या मैम ये डेट में इंक्रीमेंट होगा कि नहीं? हमने कहा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि ये कॉलेज की तरफ से फिल किया जाता है तो बच्चे कर लेते हैं, या कॉलेज वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और कर देते हैं। लेकिन ये वाली जो आपको डेट दी गई है कि 15 जून से है, ये समझना पड़ेगा आपको। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि ये वाला लेटर मैम उन लोगों के लिए है जो बच्चे कैंपस में पढ़ते हैं, तो बेटा ये कैंपस वालों के लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कैंपस वालों के लिए है तो ऐसा नहीं है। ये लेटर जो जारी किया गया वो सभी के लिए। तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि जून लास्ट से लेकर के जुलाई फर्स्ट वीक तक एग्जामिनेशंस होने चाहिए इनके, लेकिन भाई हमने कहा था कि अगर रिज़ल्ट इतना लेट दे रहे हैं तो हो सकता है कि जुलाई के लास्ट तक एग्ज़ाम चला जाए, ये भी बोला था। लेकिन इनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि रिज़ल्ट और क्या और दुनियादारी, इनको इस चीज़ से मतलब है कि हमारा जो सत्र है वो इस बार जल्दी ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, A++ NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद AA+ ग्रेड द्वारा ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय, मतलब ये क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी इंक्रीमेंट पे। लेकिन अब उस चीज़ को मेंटेन करके भी तो रखना पड़ेगा ना इनको। तो अब ये सोचते हैं कि हमारी जो चीज़ें सत्र है वो समय पे ख़त्म हो जाए। अब सत्र समय पे समाप्त होगा तभी अगला सत्र समय से शुरू हो पाएगा, लेकिन उसके पीछे की जो चीज़ें वो भी इनको पूरी करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने मेल से इनसे पूछा था ये बात कि प्रॉपर एक कि सर माननीय यूनिवर्सिटी कुल सचिव और सब कुछ प्रॉपर एक मेल भेजा था इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ है। तो अब मैं तो 1% कुछ नहीं कहूँगी इनके रिज़ल्ट को लेकर के, ठीक है। अब आप उसके लिए सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं और बाकी चीज़ देखिए पेपर तो ये जल्दी करवा ही लेंगे। तो अब बात आती है कि मैम पढ़ें क्या? पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। पीजी पॉइंट लाइव ऐप इंस्टॉल करिए। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपको यहाँ पे बीएड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर दिख जाएगा। ये आपका फोर्थ सेमेस्टर वाले क्लिक करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट के PDF मिल जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट्स के PDF मिल जाएंगे। जो भी PDF अवेलेबल है, मैं पहले ही बता दूँ, हिंदी में अवेलेबल है। सेकेंडरी जो भी PDF अवेलेबल है उन सभी पे मैं डिस्काउंट देने जा रही हूँ कुछ % का, आप लोगों को सिर्फ कुछ दिनों के लिए, ताकि आप लोग ईज़िली उनको परचेज़ करके और जा कर के अपनी पढ़ाई कर पाएँ। क्योंकि बहुत कम दिन बचे और आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब वो समय नहीं रहा आपके पास। अब आपके पास जो समय है इसमें आपको क्वांटिटी नहीं पढ़नी है, इसमें आपको क्वालिटी ऑफ द मैटर पढ़ना है। और इफ़ यू वांट टू रीड द क्वालिटी ऑफ मैटर देन यू मस्ट इंस्टॉल द पीजी पॉइंट लाइव एप्लीकेशन इन योर मोबाइल फ़ोन। उसके बाद में आपको मैंने यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन दे रखा है, आप हेल्प के पे जाएंगे। जैसे ही आपको मैसेज करेंगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई
मिल जाया करेगा, एज जैसे कि आप व्हाट्सएप वगैरह में बात करते हैं किसी से, एकदम बिल्कुल वैसे ही। आपको कुछ भी पूछना है आप यहाँ हेल्प से पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही। कुछ परसेंट का डिस्काउंट हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, और उससे ज़्यादा डिस्काउंट्स हम देंगे, मतलब इस बार आएगा भी नहीं। और क्योंकि इस वाले एप्लीकेशन पे थोड़ी सी चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी आप लोगों को कंटेंट तो पता ही है कि हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन MCQs मिलेंगे। मैंने बहुत बार आपको चेताया है कि MCQs पेपर है, 100 क्वेश्चन आने। अगर मैंने आपको 1000 या 1200 MCQs पेपर 1 का सपोज दे दिया, तो क्या उससे 50 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ठीक, तो मैं तो पिछली बार तो बता रही हूँ आपको 75+ क्वेश्चन फंसे थे मेरे ही MCQs की सीरीज़ से, डिट्टो वही क्वेश्चन। तो और बच्चों के नो डाउट 90% से ऊपर नंबर भी बने थे। तो अब आपके विश्वास के ऊपर है। देखिए, मैं आपको एक बार PDF भी दिखा देती हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए आपने एप्लीकेशन ओपन किया, आप मान लीजिए B.Ed 4th सेमेस्टर पे आ गए। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पेपर 3, पेपर 4 सारे पेपर दिख रहे हैं। सपोज आप पेपर 1 पे व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप रिकॉर्डेड में आएंगे, आपको कुछ क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से आप फ्री क्लास देख सकते हैं, क्लास में मैराथन क्लास होंगी कुछ, ठीक है। ये आप पूरी क्लास यहाँ से देख सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आप पीछे आ जाइएगा, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, भारत शिक्षा में विकास MCQs +1 लीनियर नोट्स मिलेंगे, ठीक। उसके बाद में क्या दिख रहा है, उसका पेपर 1 का जो आपके मार्केट में अवेलेबल कंटेंट है वो आपको परचेज़ नहीं करना है, वो भी आपको मैंने यहीं पे प्रोवाइड कर दिया है, बाहर आपको कुछ नहीं लेने की ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं कंटेंट पूरा। पहले दिक्कत थी बच्चे को पेज नंबर में जाने में दिक्कत होती थी, तो अब आप पेज नंबर में जा सकते हैं। अब जैसे यूनिट, मैं पूरा सिलेबस दिखाई हूँ यहाँ पे, यूनिट 1 के 4 लेसन्स हैं, फिर यूनिट 2 के 4 लेसन्स हैं। ये आपको पेपर 1 में ऐसे मिलेगा, पहले फर्स्ट चैप्टर से बनने वाले जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब, सेकंड चैप्टर से बनने वाले जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब, और ये सब मैंने ही बनाए हैं, और ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। सिमिलरली सेकंड सेमेस्टर वालों के पास जो कंटेंट है वो इस तरीके से अवेलेबल है। सेकंड सेमेस्टर में मैंने सिर्फ MCQs प्रोवाइड किए, क्योंकि पेडागोजी के लिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बुक्स लीजिए आप, बुक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, क्योंकि बुक्स से ही पेपर बनेगा। बाद में अगर आप ब्लेम करेंगे कि मैम पेपर ही नहीं आया इससे, तो अब क्या करें, तो वो पेपर आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगी, आपने किताब पढ़ी होगी, ठीक। अभी भी कुछ बच्चे पैसे के लालच में सोचेंगे कि अरे अब 15 दिन बचे, अब हम क्यों ही किताब खरीदें, अब ठीक है सब ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर नहीं खरीद सकते हैं तो फिर एक सजेशन देंगे, थ्योरेटिकल वाला इजी नोट खरीद लीजिएगा, वो थ्योरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा पेडागोजी की, क्योंकि बिना, मुझे नहीं लगता कि बिना पेडागोजी की थ्योरी पढ़े आप बहुत अच्छा या 90+ या ऐसा कुछ स्कोर कर पाएंगे पेडागोजी सब्जेक्ट। मैं पहले ही अवेयर कर रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ, ताकि आप बाद में ब्लेम नहीं कर पाएँ किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। कुछ परसेंट का डिस्काउंट आई विल ऑलरेडी गिवन टू यू इन सम ऑफ द PDFs, बट जो रिमेनिंग PDFs हैं उन पर भी कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे देंगे, और उससे ज़्यादा डिस्काउंट होगा भी नहीं। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि कभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होगा तो मैं तब लूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़िए अच्छे से, और बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम अपने ही समय से होगा। अगर आप यही सोच के बैठेंगे कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो फिर आप बैठे ही रह जाएंगे। अगला बच्चा जो है वो आपके साथ वाला वो पढ़ रहा है, और जो बंदा पढ़ रहा है, सीधी सी बात है कि उसके परसेंटेज अच्छे बन जाएंगे, है ना। तो आप भी ध्यान दीजिए। अब मैं परसेंटेज बनाने का क्या फ़ायदा, अरे भाई जब सिमिलर फीस दी है, सब कुछ दिया है, तो कॉम्पिटिशन में पेपर देने जा रहे हो तो थोड़ा कॉम्पिटिट करिए, क्योंकि हाँ, एवरी स्टेप शुड बी काउंट। सो यहीं से करेंगे वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल PG Point Live से जुड़ जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस इस पे पढ़ी हैं उनको फ्री ना समझ करके उनको पेड समझिएगा, और उनकी जो थ्योरी पढ़ाई है मैंने एक चैप्टर की, आपके सब्जेक्ट के नाम के साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्पेशली B.Ed 4th सेमेस्टर स्टूडेंट, तो ज़रूर पढ़िएगा उनको, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।